हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपको अपने फाइनल एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, नाना साहब की पुत्री का नाम था। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा, घा। मनु, चपला देवी, मैना या फिर मेरी। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका गवाला हो जाएगा, मैना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। उमा, शंकर, रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका कवाला हो जाएगा, उमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, माटी वाली का क्या काम था। खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना या फिर मिट्टी लाना। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घवाला हो जाएगा, मिट्टी लाना आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, पूजनीय में प्रत्यय बताइए। पूजनीय, अनीय, अनी। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका गवाला हो जाएगा, अनीय आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, घनश्याम समास का उदाहरण है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका कबाला हो जाएगा, कर्मधारय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है हमारा, पीपर पास सरिसमंडोला में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका यमक हो जाएगा, घ वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है, जानवरों में गधा सबसे डैश डैश समझा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है बुद्धिहीन, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, चालाक। तो इसमें आपको जो है बुद्धिहीन आपको इसमें भर देना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि को कोकिला की चीख डैश डैश में सुनाई दी, प्राप्त अर्धरात्रि, दोपहर। तो दूसरे खाली स्थान में आपको जो है अर्धरात्रि आपको इसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, अध्याय देश में डैश डैश उपसर्ग है। अधि, अद, अद्या। तो तीसरे खाली स्थान में आपको जो है क्या भर देना है, अधि आपको इसमें भर देना है। चौथा प्रश्न है हमारा, द्विगु समास का उदाहरण डैश डैश है। गजानन, पंचवटी। तो पंचवटी आपको इसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न है हमारा, समास के डैश डैश भेद होते हैं। 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो 6 आपको इसमें भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा, पंडिताइन में प्रत्यय है, अनि है या आइन है। तो छठवें खाली स्थान में आपको आइन आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहले प्रश्न का हमारे जो आंसर होने वाला है वो आपको शब्द होने वाला है। और दूसरा प्रश्न हमारा, भक्ति काल। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका रहीम होने वाला है। तीसरा प्रश्न हमारा, मेघ आए। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, 2 बैलों की कथा। तो प्रेमचंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, एक कुत्ता और एक मैना। तो का वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, युग की गंगा। छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बाढ़। बाढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाढ़ को कहा गया है। दूसरा प्रश्न हमारा, रस खान के शवैया की भाषा कौन सी है।
तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ब्रज, ब्रज भाषा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा विजन का क्या अर्थ है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सुनसान जहां लोग ना रहते हों। चौथा प्रश्न हमारा निराधार शब्द में कौन सा मूल शब्द है। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आधार, आधार आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा नागलकोट में प्राइमरी स्कूल खोलने का व्रत किसने किया था। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपको हो जाएगा मृदुला गर्ग ने। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य जो है बताना है। पहला है तिब्बत में जाति पोती छुआछूत था, तो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा सच्चा ज्ञानी वह है जो स्वयं को जानता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा पक्षी बनकर कभी कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता था, तो तीसरा आपका जो है सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा मुरलीधर राधा को कहा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा चंद्रगहना एक गांव का नाम है, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। और छठा प्रश्न हमारा रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठे प्रश्न में आपको जो है लेखक ने अपनी यह यात्रा भिखारियों के भेष में क्यों की, और इसके अथवा में दिया गया है उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर लिखिए। सातवां प्रश्न हमारा वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषता आपको बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। आठवां प्रश्न हमारा जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है रौद्र रस की परिभाषा, और आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। नवा प्रश्न हमारा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको उसमें लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है चौपाई छंद की परिभाषा और एक उदाहरण आपको लिखना है। 10वां प्रश्न हमारा अर्थ अलंकार की परिभाषा और आपको उदाहरण लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। और 11वां प्रश्न हमारा प्रेमचंद्र की विडंबना क्या थी, इसके अथवा में दिया गया है मुहावरा क्या है, परिभाषा एवं उदाहरण से आपको लिखना है। 12वां प्रश्न हमारा विज्ञापन लेखन की 2 विशेषता आपको बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थीं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस पेपर में से कितना आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।